हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वाच्य परिवर्तन का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमें वाच्य परिवर्तित करने के लिए शब्द रूपों का ज्ञान आवश्यक है। उसमें भी हमें 3 विभक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अकारांत शब्द, आकारांत शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, इसके अलावा सर्वनाम शब्द जैसे तत् के तीनों लिंग, किम शब्द के तीनों लिंग, यत् शब्द के तीनों लिंग, अस्मद शब्द, युष्मद शब्द, ऋकारांत शब्द आदि शब्दों की 3 विभक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक राम अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसकी जो 3 विभक्तियाँ होती है वो होती है रामः, रामौ, रामः। द्वितीय विभक्ति रामम, रामौ, रामान। और तृतीय विभक्ति होती है रामेण, रामाभ्याम, रामे। इसी प्रकार एक शब्द स्त्रीलिंग का है रमा, तो रमा की प्रथमा होती है रमा, रमे, रमा। द्वितीय विभक्ति रमाम, रमे, रमा। और तृतीय विभक्ति होती है रमया, रमाभ्याम, रमाभि। फिर जलम शब्द हैं। जलम की तीनों विभक्तियाँ हैं जलम, जले, जलानी प्रथमा विभक्ति, जलम, जले, जलानी द्वितीय विभक्ति, और जलेन, जलाभ्याम, जलेई तृतीय विभक्ति। तो नपुंसकलिंग शब्द होता है, उसकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होती है। तो हमें वाच्य परिवर्तन में इन शब्द रूपों का आवश्यकता पड़ती है। तो हम अब कृत वाच्य से कर्म वाच्य में बदलने के नियम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला जो नियम है कि सर्वप्रथम कृत वाच्य का कर्ता जिस लिंग, पुरुष व वचन में हो उसकी पहचान करनी है और उसी के अनुसार तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण है रामः जलम पिबति। तो यहाँ पर देखिए, राम है ये कर्ता है, जलम इसमें कर्म है और पिबति क्रिया है। तो हमें सबसे पहले जो कर्ता होता है उसमें लिंग का पता करना है, कौन से पुरुष में है और कौन सा वचन है इसका पता करना है। तो यहाँ पर देखिए राम शब्द है, ये अकारांत पुल्लिंग है और ये प्रथम पुरुष है और इसमें वचन एक वचन है। तो इसी के अनुसार कृत वाच्य में क्रिया पिबति लगी हुई है। तो हमें क्या करना है कि जो राम शब्द है इसका रूप आना चाहिए, उसमें इसकी तीसरी विभक्ति हमें प्रयुक्त करनी है। तो राम चूँकि एक वचन में है तो हमें इसकी जब तीसरी विभक्ति लगानी है तो एक वचन की ही लगानी है। तो हम देख सकते हैं कि राम शब्द की तीसरी विभक्ति का एक वचन रामेण होता है। तो हमें सीधा सा कर्ता जो राम है इसकी तीसरी विभक्ति रामेण कर देना है। तो सिंपल कर्ता जो होता है जिस वचन में हो और जिस लिंग में हो उसी वचन और उसी लिंग में तृतीया विभक्ति लगा देनी है। इसके बाद हमें दूसरे वाक्य में हम देख सकते हैं, जैसे बालकः जलम पिबन्ति। यहाँ पर जो बालक शब्द हैं वो पुल्लिंग है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। तो इसकी जब तीसरी विभक्ति लगाएंगे तो वो भी तृतीया की बहुवचन ही लगाएंगे। तो तृतीया की बहुवचन बालके ही होता है, तो हमने बालके ही लगा दी। अगला जो वाक्य है बालिके जलम पीबतः। तो यहाँ पर देखिए बालिके शब्द द्विवचन में है, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग का जो रूप प्रथमा में चलता है बालिका, बालिके। तो इसकी जब तृतीया विभक्ति लगाएंगे वो भी द्विवचन की लगाएंगे। तो बालिका की तृतीया विभक्ति रमा जैसे चलती है, तो रमा की जैसे देख सकते हैं यहाँ पर तीसरी विभक्ति रमया, रमाभ्याम, रमा भी होती है।
तो चूँकि हमें यहाँ पर बालिका की तीसरी विभक्ति लगानी है और उसमें भी द्विवचन लगाना है, तो रमाभ्याम के जैसे हम कर सकते हैं बालिकाभ्याम। अब कर्ता का जब काम हो जाता है तो हमें दूसरे नियम की ओर बढ़ना है। जैसे कृत वाच्य का उसके बाद कर्म में जो लिंग है, वचन है, उसकी पहचान करनी है और उसी लिंग व वचन की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो कृत वाच्य का कर्म होता है उसका हमें सबसे पहले लिंग पता करना है। लिंग पता करने के बाद उसमें कौन सा वचन है वो पता करना है और उसी वचन में हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देना है। तो देखिए यहाँ पर कर्म जो कथा में, तो कथा ये आकारांत है, तो आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं तो रमा जैसे रूप चलेंगे। तो हमें चूँकि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, तो कथा में जो शब्द हैं वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो हमें इसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन लगानी है। तो आकारांत शब्द की प्रथमा विभक्ति जैसे रमा होती है, तो हमें यहाँ पर एक वचन में कथा है, इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति कथा लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कर्म में कथा लिख दिया। अब देखिए इसमें दूसरे में भी अब देख सकते हैं बालकः जलम पिबति। तो यहाँ पर देखिए जलम शब्द हैं, ये नपुंसकलिंग है, तो कर्म में द्वितीय ही होती है, तो इसकी हमें प्रथमा लगानी है। तो चूँकि जलम शब्द नपुंसकलिंग है तो इसकी प्रथमा विभक्ति भी समान ही होती है, तो जलम की जगह जलम ही लिखना है। अर्थात यदि कृत वाच्य का कर्म नपुंसकलिंग में है तो उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। तीसरा वाक्य देख सकते हैं प्रियंका लेखम लिखती। तो यहाँ पर लेखम शब्द है, ये पुरलिंग शब्द है, अकारांत शब्द है, तो अकारांत शब्द राम जैसे लगते हैं, तो इसकी प्रथमा विभक्ति हमने लेख कर दी। तो यहाँ हमने देख लिए कि कर्ता को कैसे बदलना है, अर्थात कर्ता में तीसरी विभक्ति का प्रयोग करना है और कृत वाच्य का जो कर्म हो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। अब हम देख सकते हैं कि कर्म के लिंग व वचन की पहचान कर उसी लिंग व वचन अनुसार प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर उसी वचन में क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो हमने जो दूसरा नियम कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाने का सीखा, तो अब जब कर्म हम लगा देते हैं तो क्रिया अब कर्म के अनुसार लगानी है। अर्थात यदि कर्म एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में लगानी है, और वह क्रिया जो लगेगी उसके बारे में मैंने मेरे वाच्य परिवर्तन के पाठ 1 में आपको किस प्रकार क्रियाएं लगानी है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करें। तो यहाँ पर जैसे पिबती है तो इस पिबती का जो रूप चलेगा पियते से, तो चूँकि देखिए इस वाक्य में जलम जो है वो एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में लगेगी पियते से। इसी प्रकार दूसरा देख सकते हैं सीता कथान कथयति। तो यहाँ पर देखिए कथयति, अब यहाँ पर देखिए कथान शब्द है वो बहुवचन है कर्म, तो यहाँ पर उसकी प्रथमा विभक्ति भी बहुवचन में लगाइए कथा। जैसे रमा रमे रमा होता है तो कथा कथे कथा। तो जब यहाँ कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में लगेगी। तो कथयति का कर्मवाच्य में जो रूप चलता है वो कथयते से चलता है, तो इस कथयते कथ्यते कथ्यन्ते यानी बहुवचन में हम कथ्यन्ते का प्रयोग करेंगे। अब कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना, तो चूँकि भाववाच्य होता है उसमें कर्म प्रयुक्त होता ही नहीं है, अर्थात ये अकर्मक धातुओं के साथ ही लगता है, तो सिर्फ इसमें हमें
जो कर्ता होता है उसमें तीसरी विभक्ति लगानी है। जैसे सह है तो इसकी तीसरी विभक्ति तेन होती है, अर्थात सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया और तेन ताभ्याम ते तृतीया। तो चूँकि सह एक वचन है तो उसकी तृतीया विभक्ति तेन लगेगा। और हसती है तो हसती का हमें हस्यते करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि भाववाच्य हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही क्रिया का प्रयोग होता है। बालकाः हसन्ति तो बालकाः बहुवचन है, तृतीया विभक्ति इसकी बालके कर दी और हसन्ति की जगह अपने हस्यते कर दिया, क्योंकि एक वचन का ही प्रयोग करना है। अब हम अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षकाः पुस्तकानि पठन्ति, तो शिक्षका यहाँ पर बहुवचन में है तो तृतीया विभक्ति भी इसकी बहुवचन लगेगी। तो शिक्षक पद अकारांत पुल्लिंग है तो इसके रूप राम के जैसे चलेंगे। तो राम की तृतीया होती है रामेण रामाभ्याम रामे, तो बहुवचन होने के कारण शिक्षक की जगह हमने शिक्षके ही लिख दिया। अब देख सकते हैं कर्म यहाँ पर पुस्तकानि है तो पुस्तक सब एक नपुंसकलिंग है। तो मैंने बताया आपको कि जब नपुंसकलिंग शब्द हो तो उसको ज्यों का त्यों लगा देना है, यानी इसकी प्रथमा विभक्ति लगानी है। तो नपुंसकलिंग शब्द की प्रथमा और द्वितीया समान होती है, इसलिए इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कर्म नपुंसकलिंग होने पर आप तुरंत वो नपुंसकलिंग पद सेम लिख दीजिए। अब पठन्ति यहाँ पर तो चूँकि पुस्तकानि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन लगेगी। तो पठ्यति का जो रूप चलता है वो पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते चलता है। तो बहुवचन में हमने पुस्तकानि देख करके पठ्यन्ते का प्रयोग कर लिया है। तो हमने आज इस वाच्य परिवर्तन का पाठ 2 में हमने किस प्रकार कृत वाच्य से कर्म वाच्य में बदले, कृत वाच्य से किस प्रकार भाव वाच्य में बदले, ये सीखा है। यदि आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार आपके लिए और वीडियो लेकर के आऊँ तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन करें। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।